किसान बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। हमारे किसान बहन भाइयों के लिए उनका समर्पण भाव पूरे देश को प्रेरित करने वाला है। वे एक किसान नेता थे और उन्होंने भारत में किसानों के जीवन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियां पेश की थीं। खुद किसान परिवार से होने के कारण वे किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ होते थे। इसीलिए उन्होंने किसान बहन भाइयों के लिए कई सुधार कार्य किए थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर सभी किसान बहन भाई बहुत ही खुश हैं और इसी खुशी के अवसर पर उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम ध्वज बालियान है। मैं जिला मुजफ्फरनगर से हूँ। भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को जो पुरस्कार मिला है भारत रत्न, हम सरकार के बड़े आभारी है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो कार्य है किसानों के प्रति, देश के प्रति, वो बहुत सराहनीय है। किसानों की आवाज ज्यादा से ज्यादा चौधरी चरण सिंह जी ने उठाई और किसानों को सक्षम बनाया, जिससे किसान प्रगति की ओर बढ़े। हम आभार व्यक्त करते हैं भारत सरकार का, जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से पुरस्कृत करके और गौरवान्वित किया। मैं श्रीपाल सांगवान, गांव करंदरी, ब्लॉक जानी, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। चौधरी चरण सिंह ने जो काम किए हैं किसानों के लिए, उनके आज किसान बहुत आभारी हैं। चौधरी चरण सिंह जी का बहुत निकट रहा हूँ। भूमि सुधार, राजभाइयों का 12 पानी चलन, बड़े बड़े पुलों का निर्माण आपने किसानों के हित के लिए करवाया है। आप वास्तव में किसानों के मसीहा हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो कार्य किया है जिसकी सालों से किसानों को चाहत थी। उन्होंने किसानों का सम्मान ही नहीं किया, बल्कि देश की मेहनत का, जनता को सम्मानित किया है। चौधरी चरण सिंह आर्य समाजी नेता भी थे। इन्होंने बहुत कार्य किए हैं और चौधरी साहब तो सोचते ही किसानों के बारे में थे, कहते ही किसानों के बारे में थे। पड़ोस में शिवाजी रोड मेरठ से मैं इनकी कोठी से ही अपना जागो किसान अखबार निकाला करता था और मैं इनकी मजाक भी लिया करता था। मैंने इनके ऊपर एक लेख लिखा था बहुत बड़ा, मलिक की धरती धकेल की पाती चौधरी चरण सिंह के नाम। चौधरी चरण सिंह बड़े खुशी है, अरे क्या लिख दिया तने ये। मैं बोला चौधरी साहब आपकी कम से कम आलोचना तो करने वाला चाहिए। मैं बहुत खुश होता हूँ। देखो ऐसा होगा जैसे आपने साबुन लगाकर कपड़ा धो दिया हो। अब मैं जो कमी है वो दूर करूंगा। और ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी। नमस्कार, मैं नीतू बोल रही हूँ बिजनौर से। मैं एक महिला किसान हूँ। आप सभी को पता होगा कि किसानों के मसीहा रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और स्वामीनाथन जी को भी, जो एक कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सारे किसान भाइयों को इस बात का बहुत गर्व है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जैसे हम किसानों को बहुत पीछे समझा जाता था, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आज सच साबित हुई है और हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात की। इस खुशी को तो हम कैसे जाहिर करें, ये समझ ही नहीं आ रहा है। इस चीज के लिए, इस पुरस्कार के लिए हम सारे किसान भाइयों की तरफ से और सारी महिला किसान बहनों की तरफ से मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चौधरी चरण सिंह जी, जैसे कि सबको पता ही है कि वो किसानों के मसीहा रहे हैं। उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हर जगह किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक रहे हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में काफी नए नए आविष्कार किए और किसानों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनकी उपज कैसे अच्छी हो सके, कैसे बेहतर हो सके, इसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। अंत में जाते जाते मेरी तरफ से इन दोनों के परिजनों को हार्दिक बधाई। मैं इंद्रवीर तेवतिया, गांव नक्थुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं भारत का प्रगतिशील कृषक हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला है, उससे पूरा देश गदगद है, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए अथक प्रयत्न करके उन्हें वो हक दिलाया जो कभी अंग्रेजों ने सारा हक छीन रखा था। इसके अतिरिक्त माननीय चौधरी चरण सिंह की नीतियां और सारा
उनके द्वारा भूमि राजस्व की नई नीतियों को लागू कर किसानों को वो हक दिलाया जो काफी समय से वंचित रहे किसान अपनी भूमि पर कब्जा कर पाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीति में भी बड़ी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ वो कार्य करके दिखाए जो अन्य राजनेता नहीं कर पाए। इस सरकार की माननीय मोदी जी द्वारा किया गया यह अथक प्रयास संपूर्ण देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने माननीय चौधरी साहब को ये भारत रत्न से सम्मानित किया। मेरा नाम शेखपाल सिंह, गांव नंदी फिरोजपुर, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का किसान हूँ। और भारत सरकार ने जो माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो एक केवल चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान नहीं है, वो भारत के पूरी किसान बिरादरी का सम्मान है। हर उस किसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक ऐसे लीडर जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में एक गरीब किसान परिवार के यहाँ जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी चाहे बैरिस्टर के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की हो, चाहे देश के स्वाधीनता संग्राम के लिए अपना कार्य शुरू किया हो, चाहे किसानों की लड़ाई के लिए किया हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक गए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर किसान के रूप में, सामाजिक के रूप में एक ऐसी छाप छोड़ी है जिससे वो एक किसानों के नेता हमेशा माने जाते थे। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके चौधरी चरण सिंह जी के साथ साथ पूरी किसान कम्युनिटी का मान बढ़ाया है। हम भारत सरकार को पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक सम्मान करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं गांव बिसोला, जनपद मेरठ से किसान हूं। भारत सरकार ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह नरसिंह राव जी, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न का पुरस्कार दिया है, यह एक सही कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं। और साथ ही चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो मैं कहना चाहूंगा, उनको जो सम्मान दिया गया है, ये एक बहुप्रतीक्षित निर्णय सरकार ने लिया है। इससे पूरे किसान वर्ग को सम्मान देने का कार्य भारत सरकार ने किया है चौधरी चरण सिंह जी के साथ साथ। निश्चित रूप से इस फैसले से किसानों का जो महत्व है, किसानों के लिए जो कार्य किए हैं स्वर्गीय चौधरी साहब ने, उनको उचित सम्मान देने का कार्य भारत सरकार ने किया है। मैं सत्यवान गांव दरियापुर कलां दिल्ली से, और चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया है, इसमें सभी किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन किसानों को समर्पित कर रखा था, किसानों के भले के लिए जिए हैं। और चौधरी चरण सिंह अक्सर कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव किसान के खेत खलिहान से होकर गुजरता है, और इसमें बिल्कुल सत्य है, क्योंकि किसान खुश होगा तो गांव खुश होगा, और गांव खुश होगा तो राष्ट्र खुश होगा, देश में खुशहाली होगी। इसलिए चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया है, भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इसके लिए। किसान बहन भाइयों, हमारे देश में कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए थे। देश में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन की गिनती भारत के महान कृषि वैज्ञानिकों के तौर पर होती है, जिन्होंने धान की ऐसी किस्म को तैयार किया जिसने भारत के कम आय वाले किसानों को ज्यादा धान पैदा करने के काबिल बनाया। किसान और गरीब सदैव उनके ऋणी रहेंगे। देश के कृषि वैज्ञानिकों ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के कार्यों को याद करते हुए अपने बधाई संदेश में कहा, मैं अशोक कुमार सिंह, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पूषा संस्थान के नाम से जानते हैं, और जो सही माने में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की कर्मभूमि रही है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर संपूर्ण कृषि जगत की ओर से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभी छात्रों एवं वैज्ञानिकों की ओर से भारत सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।
कि डॉक्टर स्वामीनाथन को यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सन 1947-48 में इस संस्थान में विद्यार्थी के रूप में आए थे और यहाँ से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद विदेश उच्च शिक्षा के लिए गए और वहाँ से पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करने के बाद जब वापस आए तो वो इस संस्थान में आनुवंशिकी विभाग में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने के बाद विभाग के अध्यक्ष रहे। बाद में चल करके संस्थान के निदेशक बने और जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक बने। यह एक बहुत महत्वपूर्ण काल था जिस समय देश में हरित क्रांति आई, जिसके मुख्य प्रणेता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रहे। गत वर्ष 112 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन देश में हुआ है। हम खाद्यान्न उत्पादन में मात्र आत्मनिर्भर ही नहीं हुए हैं बल्कि हम विदेशों में भी गेहूं निर्यात करने में सफल हुए हैं। इसी प्रकार से बासमती चावल की किस्मों के विकास में डॉक्टर स्वामीनाथन के सोच की अहम भूमिका रही। जो परंपरागत बासमती किस्में थीं, उनकी ऊंचाई को कम करके किस प्रकार से अधिक उत्पादन देने वाली बासमती किस्मों का विकास किया जाए ताकि हम कम क्षेत्र में अधिक से अधिक बासमती का उत्पादन कर सकें। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश से बासमती के चावल का निर्यात तकरीबन 45,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है प्रतिवर्ष। हम सभी लोग एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं सरकार का कि डॉक्टर स्वामीनाथन के इस योगदान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम बदन सिंह, पूर्व निर्देशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको पूसा संस्थान भी बोलते हैं, पूर्व प्रेसिडेंट नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज तथा पूर्व चांसलर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों के लिए 9 फरवरी अपार प्रसन्नता का दिन था जब श्रद्धेय प्राइम मिनिस्टर साहब ने परम आदरणीय दिवंगत प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। भारत में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर स्वामीनाथन विश्व के सर्वोच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि मानवता के प्रतीक थे। हरित क्रांति ने करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के ही साथ साथ इस देश को प्रमुख खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश बनाया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ कार्य करने और सीखने का सुअवसर प्राप्त था। विशेष रूप से मुझे उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कहते हैं, इस आयोग को जनता स्वामीनाथन कमीशन के नाम से भी जानती है, बल्कि उन्हीं के नाम से यह जाना जाता है। उन्हीं के मार्गदर्शन में पहली बार भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राष्ट्रीय कृषक नीति का सृजन हुआ। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने सतत हरित क्रांति का भी पथ प्रदर्शन किया है जो पूरे विश्व के लिए गुणकारी सिद्ध हो रहा है। आदरणीय स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न से विभूषित होने पर पूरा वैज्ञानिक एवं कृषक वर्ग अपने को प्रोत्साहित एवं गौरवान्वित मानता है और हम सबका अपना सपना जो बहुत दिनों से था साकार हुए देख करके बहुत बहुत प्रसन्नता है। मैं प्रोफेसर KML पाठक, पूर्व उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पूर्व कुलपति द्वासु मथुरा रहा हूँ। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन सर को भारत रत्न जो मिला है वो हम सब देश के कृषि से विषय से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक, सभी किसान और वो सब लोग जो कृषि से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात हुई है। भारत सरकार ने जो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब को मरणोपरांत भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च अवार्ड है, वो दिया है भारत रत्न। हम सब माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के आभारी हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन साहब का जो कृषि में योगदान है वो हम सभी लोग हमेशा याद रखेंगे। वो एक ऐसा योगदान है, उन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उसके पिता महक कहे जाते हैं। उसके पीछे
डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की बहुत डेडिकेशन और बहुत ही मेहनत करी। वो एक समय था दूसरे देशों पे अन्न के लिए हम आधारित, हम लोगों को, हमारे देश को ये कहा जाता था कि हम अन्न में कटोरा लेके हम घूमते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के अनुसंधान से जो गेहूं और धान की जो नई किस्में उन्होंने विकसित की, आज भारत देश हमारा अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। आज हमें किसी देश के किसी दूसरे देश पर हमारे देश को नहीं देखना होता है। इन सब का श्रेय जो है आदरणीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब को जाता है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सूचना देशवासियों को दी, पूरे देश के लोग जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वही नहीं और भी लोग जो कृषि इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, उन सब में एक सुख की लहर दौड़ गई। बहुत दिनों से हम लोग सभी कृषि वैज्ञानिक और मैं विशेष रूप से, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़ा रहा हूं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब का आशीर्वाद हमें भी मिला है। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस अवसर पर मैं पुनः अपनी खुशी जाहिर करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के ही नहीं पूरे विश्व के माने हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया है। हम सभी इससे गौरवान्वित हैं। मैं प्रोफेसर RS सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से। स्वामीनाथन जी को भारत सरकार ने जो भारत रत्न दिया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे भारत के जो किसान हैं वो भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो गेहूं की नई नई प्रजातियां दी और भारतवर्ष में जो गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा, तो उसका श्रेय काफी हद तक स्वामीनाथन जी को जाता है। इसलिए स्वामीनाथन जी को दिया हुआ ये भारत रत्न बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए हम सभी जो है भारत सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया, जिससे किसानों के हित में काम करने वाले वैज्ञानिकों की भारत सरकार ने महत्ता को समझा और उसके लिए भारत रत्न दिया। इसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत बधाइयां और साथ साथ किसानों और वैज्ञानिकों को भी बधाइयां कि यदि वो अच्छा काम करते हैं, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब कार्य की प्रशंसा होगी और उनको भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के अंदर उच्च श्रेणी के पदकों से नवाजा जा सकेगा। मैं डॉक्टर जगदीप सक्सेना, पूर्व प्रधान संपादक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। देश के विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने की न केवल हमें खुशी है बल्कि हमें गर्व भी है। और इस गर्व के कई कारण भी हैं, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर MS स्वामीनाथन से बातचीत करने, उनके भाषणों को सुनने, उनके स्नेह को प्राप्त करने, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के अनेक बार अवसर प्राप्त हुए। और ये अवसर उस दौरान प्राप्त हुए जब मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत था। मैंने वर्ष 1982 से 2016 तक वहां कार्य किया, जहां डॉक्टर स्वामीनाथन नियमित रूप से आया करते थे, अनेक समारोहों में भाषण देने के लिए या मिलने जुलने के लिए या किसी अन्य ऑफिस के कार्य से। डॉक्टर स्वामीनाथन में एक विशेषता थी, वो जब भी आते थे तो उनके इर्द गिर्द भी एक भीड़ लग जाती थी। बहुत सारे लोग उनसे मिलना, उनसे हाथ मिलाना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। और इसका कारण ये था कि वो बहुत आत्मीयता से मिलते थे। उनमें एक बहुत बड़े अधिकारी हो रह चुकने की, या एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक होने की, या कृषि चिंतक होने की, पर्यावरण प्रेमी होने की, किसान हितैषी होने की कोई बू नहीं थी। वो बिल्कुल भी हमारी ही तरह आत्मीय रूप से हमसे मिलते जुलते थे, और जिसके लिए वो पूरे परिषद में, और मैं तो कहता हूं कि पूरे देश और विश्व में प्रसिद्ध थे। और उनसे मिलने वालों में केवल कृषि वैज्ञानिक ही नहीं होते थे, बल्कि बहुत सारे जो लोग थे वो क्लास 4 एम्प्लॉइज भी हुआ करते थे, जो उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे क्योंकि वो उनकी हित की बात किया करते थे। तो भारत रत्न मिलने पर डॉक्टर स्वामीनाथन को, सभी कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि समुदाय को और डॉक्टर स्वामीनाथन के परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर जगदीप सक्सेना के शुभकामना संदेश के साथ ही ये रेडियो रिपोर्ट यहीं पर संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर, प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल।